सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। काफी समय लग गया था। इतनी देर तक लक्ष्मा भी बहुत देर तक अपने घर से दूर रही। इसी बीच उसका बच्चा अपनी मम्मी को ढूंढते ढूंढते आ गया और जब गुसाई लौटा तो देखता है क्या, लक्ष्मा के शरीर से एक बच्चा भी उसको पकड़े हुए खड़ा है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, उसके बाद लक्ष्मा ने क्या किया कि भाई बच्चे का परिचय देना चाहा तो उसने परिचय देने के अंदाज में कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहां भी आ पहुंचा। गुसाई ने लक्ष्य किया मतलब गौर किया, बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर मां से किसी चीज के लिए जिद कर रहा था। कितना अच्छा चित्रण किया है कहानीकार ने। उसने गौर किया गुसाई ने कि बच्चा गुसाई से अपनी नजर बचा बचा के बार बार नजर छिपाते हुए अपनी मां से कुछ मांग रहा था, कुछ डिमांड कर रहा था। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया मतलब गुस्से में फटकार दिया। क्या कहा, चुप रह, अभी लौट कर घर जाएंगे, इतनी देर में क्यों मरा जा रहा है। कहने का मतलब था इतनी देर में क्यों उतावले हो रहे हो भाई, अभी तो जाएंगे घर, ले लेना। वहां पे कुछ मांग रहा था। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में गया। बंजर घट मतलब वो जो बगल में एक दूसरा एक्स्ट्रा घट था ना, जो कि बेकार पड़ा था। शायद पहले घट उसमें चलता होगा, वहां पानी वानी सूख गया होगा या किसी प्रोसेस की सुविधा नहीं होगी, इसीलिए उसको छोड़कर दूसरा इंस्टॉल करवाया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। गुल के किनारे क्यों भाई, गुल में जो पानी आ रहा था एकदम नदी का ताजा पानी, साफ सुथरा, नदी के पानी से उठा उठा के आटे में डालेगा, गूंथने लगा। मिहल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 2-1 बर्तन और ले लिए। अच्छा, जब गुथ लिया आटे को, लोई वोई बनाने लायक बना दिया, तब लक्ष्मा के पास वापस आते वक्त 1-2 बर्तन भी ले लिया। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। बटलोई मतलब समझ रहे हो ना, छोटी सी बटुली यानी छोटा सा पतीली, उसमें बन गया चाय। एक गिलास, एक एल्यूमिनियम का मग और एक एल्यूमिनियम के मैस्टीन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली। भाई एक मग था और एक ग्लास था और एक और कंटेनर था, तीनों में 3 अलग अलग चाय बांट लिया। एक बच्चे को भी दिया। पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। और पत्थरों को सजाकर, जैसे पुराने जमाने में चूल्हा नहीं होता था तो क्या करते थे लोग, मिट्टी का ही एक ऊंचा सा बना लेते थे, 2 साइड 3 साइड से। एक साइड में ओपन रहता था, उसमें लकड़ी वगैरह ठूंसने के लिए फ्यूल के रूप में, और ऊपर ईंट वीट रख के खपरेल वगैरह, पतीली तवा जो रखना है रख लो, खाना पकाओ। यही काम शुरू होने जा रहा था वहां भी। हाथ का चाय का ग्लास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसका कर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की, गुसाई ना कह सका। अब भाई एक महिला के रहते हुए, संस्कारी महिला, एक पुरुष बैठकर रोटी बनाएगा तो ये तो नहीं देख पाएगी वो महिला, तो उसने तुरंत कह दिया, हटो मैं बना देती हूँ। ऐसे बोली कि फिर वो ना नहीं कर पाया, ठीक है बना दो। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी। सच में इतने साल से खुद बनाता था, खुद खाता था, ऐसी रोटियां कहाँ मिलेगी भाई, जो अनिश्चित आकर की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं अपने हाथ से बनी बेडौल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आज तक वो या तो लंगर की रोटी खाया था, आर्मी में जब था फौज में वहां की रोटी खाता था, और या फिर खुद के हाथों की बनाई हुई चपाती। और खुद के हाथ का जो पुरुष लोग बनाते हैं तो बहुत ही कम पुरुष एक्सपर्ट होते हैं गोल गोल रोटी बनाने में, उसको एकदम तवे पे फुलका बनाने में, फुलाने में, सभी एक्सपर्ट नहीं होते। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। लक्ष्मा के जो हाथ थे छोटे छोटे थे और बहुत तेजी से फटाफट फटाफट बेल रही है, ऐसे ऐसे गोल गोल बना रही है, यूं ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी चल रहा है हाथ। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन की आवाज आती, मधुर संगीत निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। दिन रात वो जो चक्की चलता था ना, उसमें वो लकड़ी से किट किट की आवाज आती थी ना, लकड़ी को थोड़ा आगे घिसका देता था, थोड़ा पीछे कर देता था गेहूं को रेगुलेट करने के लिए। कितना बोरिंग आवाज था, किट 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 किट। आज कितना मधुर संगीत सुनाई दे रहा है, चूड़ियों की खनक। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौट कर जब आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी
और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। वाह, पूरा फैमिली लाइफ जी लिया लोग। रोटी वोटी बन गई और जाकर गुल के पास सना हुआ हाथ जो उसका था उसको धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। बच्चा छोटा था, समझ नहीं पा रहा ये अंकल कौन है। आंख फाड़ के देखे जा रहा है अंकल को। लक्ष्मण ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए है। बहुत ही इंटरेस्ट ले रहा था वो, उसको दया और स्नेह की भावना भी आ रही थी बच्चे के लिए। उसने कहा, यह तो बच्चे के लिए मैंने बनवाया, मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। अच्छा, बात तो उसने सच कहा कि बच्चे के लिए बनवाया है, लेकिन ये बात स्पष्ट बोलने में उसको बड़ा अटपटा सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बच्चे के बारे में इतना अधिकार जताने का क्या है भाई हमको, मेरा बच्चा थोड़ी ना है, लेकिन कितना अधिकार जमा के बोल रहा है। ऐसा एक बाप बोलता है, हम बाद में खा लेंगे ना, अभी बच्चे को खिलाओ। लेकिन वो भी ऐसे ही बोल रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि अपना ये फीलिंग्स कैसे दिखाएं। ना जी, वह तो अभी घर से खा के ही आ रहा है, मैं रोटियां बना कर रखाई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट कर दी। उसने कहा, नहीं, आप खाइए, आप खाइए, बच्चे को तो अभी मैं घर में रोटी बना के रख के आ रही हूँ। बच्चे ने कहा, हाँ यूं ही कहती है ये, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? पोल खोल दिया उसने मम्मी का। बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी। भाई बड़ी गरीब स्थिति में थे, लक्ष्मण बड़ी गरीबी में थी। वह ध्यानपूर्वक अपनी माँ और इस अपरिचित व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों की देखकर उसका संयम ढीला पड़ रहा था। रोटियां देख रहा है गरम गरम। बच्चा, अब उसका वो संयम टूट रहा था, कब मिले और खा लूं। मम्मी बोल रही है घर में बना के आएंगे, झूठ बोलती है। और बार बार बातें सुन रहा था वो, बार बार बच्चा बातें सुन रहा था। किसका? उसका और अपनी मम्मी का। आंखें तय कर लक्ष्मण ने उसे डांटा, चुप। बच्चे की इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी, है ना? उसका तो लस्सी हो गया पूरा एकदम। हाँ, हंसी मजाक उड़ गया। बोल रही है घर में रोटी बना के आए हैं रख के, और वास्तविकता क्या है बच्चे ने बता दिया। झूठ बोलती हो, कहाँ रखी हो रोटी? गुसाई ने कहा, बच्चा है, भूख लग आई होगी, डांटने से क्या फायदा। गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी। गुसाई ने 2 रोटी बच्चे को दे दिया, खाओ बेटा खाओ। परंतु मां की अनुमति के बिना उसे स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। ललचाई हुई दृष्टियों से कभी रोटियों की ओर देख रहा था, कभी मां की ओर। ऐसा लग रहा था पूछ रहा है, खा लूं? बताओ, तुम हरी झंडी दिखाओगी तो खा लेंगे, और क्या। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच कर रहा था, तो लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, मर, अब ले क्यों नहीं लेता? जहां जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दे दिया। बच्चा तो अब रो ही देता, माँ ऐसा डांट दी खाने के मामले में। इसलिए गुसाई गया और रोटी के ऊपर गुड़ फैला दिया, ले बेटा खा। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा। अनोखा मित्र, गुसाई तो उसके लिए एक नया मित्र था ना, नया फ्रेंड। खाने लगा, कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। चुपचाप रोटियां खाने लगा और गुसाई के हिलते कांपते होठों को देख रहा था। इस छोटे से प्रसंग के कारण, ये जो प्रसंग था ना, प्रसंग मतलब ये बीच में आ गया, रोटी दूध चाय वगैरह वगैरह, इस प्रसंग की वजह से भी वो जो बात चल रही थी वो रुक गई। दोनों प्रेमी जो बातें कर रहे थे, जिसे गुसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे, उन दोनों को फील हो रहा था कि हम लोग कुछ और बात कर रहे थे, तभी बीच में चाय पानी खाना पीना आ गया। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गुसाई ने इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। भाई माँ भी औरत है, दीदी भी औरत है, बीवी भी औरत है, ठीक है ना। और सबने महसूस किया है कि भाई घर में जो महिलाएं होती हैं, अगर वो ना रहें तो घर भूत जैसा लगता है, भूतों का डेरा। पुरुष कहाँ से सब माइंड कर पाएगा भाई घर, है ना। सब उल्टा पुल्टा रहेगा, टीवी के ऊपर पैंट फेंका हुआ है, ठीक है ना, रसोई में रखा हुआ है, हो सकता है चप्पल, कहीं कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। सब महिलाएं रहती हैं तो सब लक्ष्मी होती हैं घर की, साफ सफाई सुंदरता खाना पीना सब मेंटेन करना। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। करुण दृष्टि मतलब उसको दया आ गई बेचारी को, मेरी वजह से इसका आज ये हाल है।
गुसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था और वही बीच बीच में हंसी आ नहीं रहा है खोखली हंसी, क्या करेगा। और कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता दिखलाया, ये दिखला रहा है लक्ष्मा को, क्या करूं साग सब्जी है नहीं, अगर बनाए होते तो बच्चा देखो कितना प्यार से खा रहा है, और थोड़ा खा लिया होता। ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। लक्ष्मण ने अब सोचा कि अब सारा हाल तो पता चल ही गया है, तो अब छिपाने से क्या फायदा। तो उसने कहा कि ऐसा ही अगर खाने पीने वाले घर में पैदा हुआ होता तब ना खाता, लेकिन अगर तकदीर लेकर आया होता खाने पीने का तो मेरे घर में पैदा होता क्या, इसके नसीब में नहीं है वो गुसाई। 2 दिन से घर में नमक तेल भी नहीं है, खाना पीना नहीं बना है 2 दिन से। आज थोड़ा पैसा कहीं से जुगाड़ हुआ था तो आई हूँ सब सामान लेने और करने, अरेंज करने। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोच करते हुए बोला, लक्ष्मा। बोलने का मतलब, ये क्या कह रही हो तुम, इतना बुरा हाल। लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले काम चलाने के लिए ये रख ले, मेरे पास अभी और हैं। परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। आप में से किसी ने पूछा था ना कि उसको क्या वो नहीं मिलता था क्या, पेंशन तो मिलता था, उसने यहाँ बताया है। बोल रहा है परसों ये भी मनी ऑर्डर आया था दफ्तर से। पुराने जमाने में तो ऐसा ऑनलाइन सिस्टम था नहीं, तो मनी ऑर्डर आता था हर महीने सरकार की तरफ से, जो लोग सरकारी काम करते थे, पेंशन जिनका आता था। तो कह रहा अभी परसों ही आया था, मेरे पास और हैं, तू रख ले। थोड़ा पैसा निकाल के उसको दिया। तभी बोली वो, नहीं नहीं जी नहीं, काम तो चल ही रहा है ना, मैं इस मतलब से थोड़ी ना कह रही थी आपसे। अरे ये तो बात चल गई इसीलिए मैंने कह दिया। कहकर लक्ष्मा सहायता लेने से इनकार कर दी। गुसाई को लक्ष्मा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, उसको बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा भाई? अरे भाई थोड़ा भी अगर मुझे अपना समझती है तो ले ले, ऐसे क्यों कह रही है तू? रूखी आवाज में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। चल छोड़, पहले वाला रिलेशन अब नहीं भी रहा, अगर आदमी तो हो, एक आदमी तो आदमी के काम आता है ना। अगर हम तेरे काम नहीं आएंगे तो हम इंसान किस बात के। साला कितना कमाया कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? क्या फायदा है कमाने का, किसी के काम नहीं आया तो इसमें एहसान की क्या बात है? अरे पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी है। बहुत अच्छी बात बोला, सीखने वाली बात। अभी आप लोग छोटे हैं, एम्बिशन से भरे हुए हैं, इसलिए आपके लिए पैसे का इंपॉर्टेंस है। एक समय आएगा जब आपको इंसान का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा और पैसे को आप त्याग देना चाहोगे। नहीं चाहिए हमको पैसा, हमको हमारे सारे दोस्त चाहिए, हमको हमारे रिलेटिव्स चाहिए, हमारे मम्मी पापा चाहिए, भाई बहन चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। एक समय आएगा, फील करोगे। परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। इतना तर्क दिया लेकिन लक्ष्मा पैसे लेने को तैयार नहीं थी। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, दार्शनिक गंभीरता मतलब फिलोसॉफिकल एटीट्यूड के साथ उसने बोला, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी। गंगनाथ मतलब उस इलाके के भगवान जी का नाम था गंगनाथ। बोलने का मतलब था अगर भगवान साथ रहे ना, दाहिने रहे मतलब भाई लेफ्ट साइड हम लोग का बुरा माना जाता है, राइट साइड हम लोग का अच्छा माना जाता है। तो बोल रही है कि अगर राइट साइड में भगवान रहे तो निभा लेंगे दिन, जैसा भी दिन रहेगा। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। खाने का कोई एंडिंग है क्या? कितना भी खा लो पेट नहीं भरता इंसान का, कितना भी कमा लो पेट नहीं भरता। तुम्हारे पास 1 लाख होंगे तो चाहोगे 10 हो जाएं, 10 हो जाएंगे तो चाहोगे 50 हो जाएं, 50 हो जाएंगे तो भी कम लगेगा। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दें तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। बहुत फिलोसॉफिकल बात बोल रही है वो भी। एक्चुअली में सारा फिलोसॉफी गरीबी में ही आता है। जब तुमको गरीबी नहीं रहेगी ना, पेट भरा रहेगा, तिजोरी भरी रहेगी, तब फिलोसॉफी नहीं आएगी, तब जबान से पोएट्री नहीं निकलेगी, तब तो मजा करोगे, क्लब में जाके डांस करोगे, एंजॉय करोगे लाइफ। गरीबी आने पे सब कुछ बनने लगता है, कविताएं भी बनती हैं, शेर व शायरी भी बनती हैं। धोखा खाता आदमी है, दिल टूट जाता है, तब सब कवि बन जाता है। गुसाई ने गौर से लक्ष्मा के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहां कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब भाई जो फीलिंग्स 18-20 की उम्र में था एक दूसरे के लिए गुसाई और लक्ष्मा का, अब 35-40 में कहां वो है।
कोई उमंग नहीं, कोई तरंग नहीं, कोई लहर नहीं, सब बुझ गया, कुछ नहीं है। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंद कर शांत हो चुका था। अब दोनों ही सीमित हो चुके थे, दोनों के दायरे थे, दोनों का अपना अपना एक लिमिट था, उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते थे वो लोग। रुपया लेने के लिए लक्ष्मण से अधिक, अभी तक की कहानी को पढ़कर यह साफ पता चल रहा है कि लक्ष्मण विधवा हो चुकी है, उसका पति उसके साथ नहीं है, इसीलिए तो इतना बुरा हाल है। चाहते वो लोग तो फिर से अपनी प्रेम कहानी को एक दोबारा शुरुआत दे सकते थे, फिर से विवाह कर लेते, लेकिन इस प्रेम कहानी का यही तो महानता है। इस प्रेम कहानी की उच्चतम पराकाष्ठा यही है कि मतलब दोनों प्रेम है। प्रेम का मतलब ये नहीं पा लेना, प्रेम का मतलब त्याग। तुम खुश रहो, तुम सुखी रहो, यही प्रेम है। तो दोनों एक दूसरे को सुख देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। वो अपने हाथ का बना हुआ रोटी खिला दी और वो उसे कुछ पैसे से मदद कर दिया, लेकिन किसी ने भी ये कहने का जरूरत नहीं किया कि चलो फिर से शादी कर लें, अब तुम्हारा पति नहीं है, बच्चा है, हम देख लेंगे, हम पिता बन जाएंगे उसका। ये कहने का साहस नहीं हुआ। रुपया लेने के लिए लक्ष्मण से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। उसने ज्यादा कोशिश नहीं किया, अब इतना लगी समझाने तो कैसे कोशिश करेगा। बहुत महान विचार की थी लक्ष्मण। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा और पैसा दे नहीं पाया और वापस घट में अंदर चला गया। थोड़ी तेजी से चला गया, गुस्से में ही। जब अंदर गया तो उसको शंका हुआ कि कहीं चली तो नहीं जा रही है। पीछे मुड़कर देखा, लक्ष्मण उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के टीन से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मण के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। वो समझ गया था कि हम कितना भी बोलेंगे पैसा तो लेगी नहीं, चलो दूसरा पैंतरा अपनाते हैं, कहीं ये ना चली जाए अपना आटा लेने के लिए। वो खुद गया घट के अंदर और उसका आटा अब तक पीसा जा चुका था। उसकी थैली में अपने टीन के अंदर से कुछ किलोग्राम आटा एक्स्ट्रा डाल दिया, जितना उसका है उसमें और एक्स्ट्रा कई किलोग्राम डाल दिया। 2-2.5 किलो एक्स्ट्रा आटा डाल दिया और हाथ झाड़कर बाहर आया और बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर, बांध समझते हो ना, जो नदी के पानी की धारा को रोकने के लिए या मोड़ने के लिए बनाया जाता है, बांध कहते हैं। बांध पर किसी को घुसते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाह रहा था। आया बांध की तरफ, देखा तो कोई आदमी बांध की तरफ दिखा। समझ गया वो कि जरूर कोई आदमी आया बांध को तोड़ने, ताकि तोड़कर पानी की धारा अपने खेत की ओर ले जाए। अगर ऐसा कोई करेगा तो पानी का धारा और कमजोर हो जाएगा, इसकी चक्की में आएगा नहीं। इसीलिए जोर से चिल्लाया, मना किया। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मण के निकट गया। पहले तो चिल्ला दिया, लेकिन चिल्लाने से तो काम होगा नहीं, वहां जाना पड़ेगा जहां आदमी खड़ा है, कहीं बांध तोड़ ना दे। तो आखिरी बार लक्ष्मण के निकट आया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात करने में जैसे उसे झिझक हो रही हो, अटक अटक कर बोला, लक्ष्मण। न जाने उसके मन में क्या क्या बातें थी भाई। 15 साल की बातें हैं, कंप्लेन की बातें हैं, सुख की बातें हैं, दुख की बातें हैं, गुस्से की बातें हैं, नफरत की बातें हैं, प्यार की बातें हैं, इतनी बातें हैं, लेकिन कहने में विवश था। सिर्फ इतना बोल पाया, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा, और जब देखी तो उसको पता नहीं क्यों थोड़ा हेजिटेशन हुआ। वही आंखें जब उसे देखा करती थी कुछ साल पहले तो उसे अच्छा लगता था कि हमें देख रहा है, आज वही आंखें उसको पराई लग रही थी। आज जब देख रहा था तो उसको संकोच हुआ। वह न जाने क्या कहना चाहता था। इस बात की आशंका से उसने मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। वही मन में सोचने लगी, पता नहीं क्या बोल जाएगा, कहीं कुछ ऐसा ना बोल दे जो कि हमारे लिए संभव ना है। वही शादी वादी वाली बात, या वही प्रेम प्रेम वगैरह इजहार कर दे कहीं कुछ। तो अब तो हमारा तो एक दायरा है। पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगा लेना, भूल चूक की माफी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मण की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। इतना ही कहा, लक्ष्मण, कभी भविष्य में तेरे अगर पैसे हो जाएंगे ना थोड़े बहुत, तो गंगनाथ का जागरण करवा लेना, करवा के थोड़ा पूजा पाठ करवा लेना, जगराता वगैरह करवा लेना। ये भगवान देवी देवता लोगों के आशीर्वाद भी लगते हैं, श्राप भी लगते हैं। बोलने का मतलब क्या था
एक बार तू ही कसम खाई थी ना, है ना, कि मेरे साथ तू शादी करेगी, कहीं श्राप ना लग जाए तेरे को, इसीलिए थोड़ा सा पूजा पाठ करवा लेना, मुझे डर है कहीं तेरा कुछ खराब ना हो जाए, कहीं तेरा कुछ भाग्य और बदनसीबी ना आ जाए तेरे सिर। और फिर बोल के रुक नहीं पाया, चल दिया। पानी तोड़ने वाले खेतिहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, दौड़ गया और जाकर वो पानी तोड़ने जो आया था खेती के लिए, उससे झगड़ा उड़ा करके मैटर को मेंटेन करके आया। सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। आया तो देख रहा लक्ष्मा चली गई, बच्चे को लिए जा रही है। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किट किट की आवाज किए जा रही है, चक्की का पाट खिसर खिसर चला जा रहा है और मथानी की पानी काटने की आवाजें आ रही हैं और कहीं कोई स्वर नहीं, वही सुनसान, वही निस्तब्ध। एक बार बीच में भी आया था ऐसा लाइन, यानी फिर से उसकी जिंदगी में वही अंधेरा, वही अकेलापन फिर से आ गया। कोसी का घटवार। कहानी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।